नमो वज्रायाण नमो लोई सवे साहूण जय बोलो देवादिदेव श्री खजाराड़ शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। अभी आपने सुना भैया जी बोल रहे थे कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की देन है कि हम सब लोग यहाँ बैठ कर के धर्म श्रवण कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष पहले उन्होंने ऐसा क्या किया कि 100 वर्ष बाद भी आज उनको याद किया जा रहा है। 100 वर्ष में 3 पीढ़ी बीत गई। हमको ज्ञात ही नहीं होगा, आंख से देखा नहीं है, लेकिन श्रवण सबने किया होगा थोड़ा थोड़ा। कोई तो विशेषता है इस संतों के संत महासंत में, कोई ऐसी विशेषता है जिस विशेषता से 100 वर्ष बाद भी आज उनको याद किया जा रहा है। इस महापुरुष ने हम लोगों को जीने का सबब दिया। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने हमें संस्कृति दी। भगवान महावीर की वह संस्कृति जो लुप्त हो चुकी थी उसको जीवंत किया तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किया। ये जो चलते फिरते तीर्थ आपको नजर आ रहे हैं, 100 वर्ष के पूर्व के इतिहास में आपको ले जाऊं तो आपके आंख से अश्रु की धारा रुकेगी नहीं। इतने आंसू गिरेंगे, इतने आंसू गिरेंगे कि धरती बह जाएगी। वह युग था जब चारित्र चक्रवर्ती की मुनि दीक्षा हुई। बड़े ध्यान से सुनना। आज तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज उनकी कथा सुना देंगे। कल कोई सुना पाएगा कि नहीं सुना पाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा और जो चूक जाएगा वो हमेशा के लिए चूक ही जाएगा। वो दिन है, वो साल है 1920 का। कर्नाटक के यरनाल छोटे से ग्राम में इस महासंत की मुनि दीक्षा हुई। मुनि दीक्षा होने के बाद किसके भाव नहीं होते, किसके मन में नहीं होता कि वो अपने गुरु के साथ रहे। जिन्होंने जब गुरुदेव से याचना की कि हे गुरुदेव मुझे दिगंबर दीक्षा प्रदान कीजिए, तो उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज क्या कहते हैं? वत्स, ये कलिकाल है। इस कलिकाल में इस दिगंबर धर्म को, इस दिगंबर मुद्रा का पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए तुम इतना कहते ही सामने हजारों की संख्या में जन समुदाय बैठा हुआ था। वो एक साथ बोल उठा, महाराज इनको दीक्षा दे दीजिए, ये स्वप्न में भी अपने व्रतों में दूषण नहीं लगाएंगे,
इन्होंने अपनी आत्मा को तपा करके इतना तैयार कर लिया है कि यदि वज्र भी गिर जाए तो इनके व्रत में दूषण नहीं लगेगा। देवेंद्र कीर्ति महाराज अपने शिष्य की गौरव गाथा सुन करके फूले नहीं समाये और मुनि दीक्षा दे दी। मुनि दीक्षा लेने के बाद शिष्य के मन के भाव क्या होंगे कि मैं अपने गुरु के चरण में रह करके अपनी आत्मा की साधना को करूंगा, मैं उस स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करूंगा जिसको भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक सभी तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। मैं गुरु से वो ज्ञान लूंगा, गुरु से वो गुरु सीखूंगा जिसके द्वारा यह जीव अपनी आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। मैं इनके चरणों में बैठ करके पर से हटना और स्वयं में पहुंच जाना, स्वयं को प्राप्त कर लेना, ये विद्या सीखूंगा। उनके मन में ऐसे अनेक अच्छे अच्छे विचार चल रहे थे। तभी कुछ गांव के लोग आते हैं और पंच कल्याण के उस दीक्षा महोत्सव के मंडप में श्रीफल चढ़ाते हैं देवेंद्र कीर्ति महाराज को कि महाराज जी, हम आपके शिष्य का चातुर्मास कराना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। सोचो, जिसका अभी जन्म हुआ है, अभी तो घंटा भी नहीं बीता है और उसको लेने के लिए इतने सारे लोग आ गए और गुरुदेव ने तथास्तु कह दिया। क्या बीती होगी उस शिष्य के ऊपर। लेकिन गुरु को विश्वास था, गुरु को विश्वास था कि यह शांति सागर इस जगत में भगवान महावीर की इस परंपरा का उद्योत करेगा, ये अपने व्रतों में लांछन नहीं लगाएगा। इसलिए उसी समय आज्ञा दी कि जाओ और धर्म की प्रभावना करो। आंसू रोके रुके नहीं। शांति सागर मुनिराज इतने रोए, लेकिन गुरु आज्ञा को मान करके चल दिए। ये वो समय था जिस काल में मुनि लोग भगवान की आज्ञा होते हुए भी जंगलों में निवास करते थे, जंगलों में निवास करते थे। सोचो, तुम्हारे गुरु जिनको तुम कंठ में धारण करते हो, मस्तक पर बैठालते हो, जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए कोसों दूर तक जाते हो, ऐसे गुरु मंदिरों में नहीं रह करके वनों में रहने के लिए मजबूर थे। और उनकी मजबूरी का कारण हमारी कायरता थी। मुनि लोग कायर नहीं थे, ये जैन समाज कायर थी, ये भयभीत थी। क्यों भयभीत थी ये? क्योंकि पग पग पर बेड़ी डली थी कि दिगंबर मुनि नग्न अवस्था में हमारे ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता, हमारी गली में नहीं आ सकता। ऐसी पग पग पर बेड़ी डली थी। ये बेड़ी मात्र तुम्हारे घाटोल में ही नहीं थी, ये बेड़ी भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक गली में थी। एक ऐसा गांव जिसमें 1150 जैनों के घर थे और दूसरा किसी भी संप्रदाय का घर नहीं था, उस गांव में आने के लिए भी महाराज को वस्त्र पहनकर आना पड़ता था। वो काला समय था जैन समाज का। पंचम काल के अंत में भी जो नहीं दिखना था वो प्रारंभ में दिखने लगा था। इस प्रथा का उन्मूलन कोई कर सकता है तो ये मुनि शांति सागर कर सकता है। इसलिए देवेंद्र कीर्ति महाराज ने उनको स्वतंत्र विहार की आज्ञा दे दी कि ये सपूत है, ये जगाएगा। अभी मैनेजमेंट गुरु की क्लास चलती है दुनिया में। मैं बताऊं, 100 साल पहले यदि मैनेजमेंट का कोई गुरु था
तो ये दिगंबर मुनिराज थे, जिन्होंने मैनेजमेंट का तरीका सिखाया। आज कोई भी शाबाशी ले ले उस चीज की, लेकिन कभी चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ना, सुमेरु चंद जी दिवाकर ने आंखों देखा हाल लिखा है, उसको पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद आपका दिल ये नहीं बोल दे तो मुझसे कहना। जब जिस विश्वास के साथ उनके गुरु ने उनको भेजा, अब उस विश्वास पर खड़ा होने की बारी थी। शांति सागर मुनिराज ने भगवान महावीर के चरणों में मस्तक झुका करके ये प्रतिज्ञा की कि मेरे गुरु ने जो भाव मेरे लिए रखा है, मैं उस भाव की पूर्ति करूंगा। और वहीं से शुरू हो गया मैनेजमेंट का कार्य। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ की समाज सोई हुई थी। हम लोग सब ढूंढिया साधुओं के चक्कर में आकर के मुंह पे पट्टी बांधने लग गए थे। हमारे इधर के हालात दूसरे हो गए थे। मंदिर तो हमारे थे, लेकिन हमारे मंदिरों में उन लोगों का साम्राज्य था। हमारे गुरु नहीं थे तो हमने उनको गुरु मान लिया, और जैसा वह कहते थे वैसा ही हम व्रत उपवास आदि करते थे। अब आप जानते हो अपने व्रत में, अपने उपवास में और उनके व्रत और उपवास में कितना बड़ा भारी अंतर है, रात दिन का अंतर है। लेकिन हम लोग भूल गए थे। चारित्र चक्रवर्ती ने अपनी दृष्टि को घुमाया और अपने दिमाग में एक योजना बनाई कि इस पूरे भारत में भगवान महावीर को वापस जीवंत करना होगा। कैसे होंगे जीवंत? सबसे पहले भगवान महावीर को जीवंत करने के लिए दक्षिण भारत में बाहुली भगवान के श्री चरण में 2 क्षुल्लक दीक्षाएं प्रदान की, और वो दोनों क्षुल्लक दीक्षा लेने वाले लोग उत्तर भारत के थे। पहली बार जनमानस ने दीक्षा देखी। इससे पहले किसी ने मुनिराज की, किसी क्षुल्लक की, किसी एलक की, किसी आर्यका की दीक्षाएं नहीं देखी थी। कितने साल बीत गए थे। बनारसी दास जी तो अपनी पुस्तक में लिख गए कि मैं कब दर्शन करूंगा, मेरे को कब दर्शन होंगे गुरु के। वो तो याचना करते करते ही मर गए। उन्होंने तो कहा कि यदि मैं अपनी आंख से अपने इन गुरुओं के दर्शन कर लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जिनसे इन स्वामी कहते हैं कि तुमने यदि दिगंबर गुरु का इस आंख से दर्शन नहीं किया तो तुम्हारी आंख आंख नहीं है, कोड़ी है, कोड़ी। उस समय शांति सागर जी महाराज जी ने दक्षिण भारत के उस प्रांत में दो क्षुल्लक दीक्षाएं प्रदान करी। अब भगवान महावीर को जीवंत करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। ये मैनेजमेंट शुरू हो गया कि यहां से शुरू ही है कहानी। दक्षिण भारत से सूर्य उदय हुआ है और इस सूर्य का प्रकाश पूरे भारत में फैलेगा। 1924 में जब समडोली ग्राम में मुनि शांति सागर जी महाराज जी को आचार्य पद प्रदान किया गया, संघस्थ साधुओं और समाज के द्वारा, उस समय इस दिगंबर संप्रदाय का उस 20वीं शताब्दी में पहला आचार्य हमको प्राप्त हुआ। उससे पहले कई सौ वर्षों से आचार्य की परंपरा ही लुप्त हो गई थी। जैसे ये आचार्य बने वैसे ही सूर्य उदित होना शुरू हो गया, और उसी पंडाल में 2 मुनि दीक्षा, 1 एलक दीक्षा और 1 आर्य का दीक्षा प्रदान करके चतुर्युग संघ की स्थापना कर दी।
इससे पहले चतुर्विध संघ नहीं दिखता था। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के जीवन की यदि एक एक गाथा सुनाऊं तो 1105 दिन में भी पूरी नहीं होती है। ये तो मैं एक एक बात बता रहा हूं, वो इसलिए कि वो उन्होंने बोल दिया है, कि उन्होंने हमें बैठने का मौका दिया है, सुनने का मौका दिया है। हमारे आगे जो जैन लगा है ना, वो जैन लगने का भी सौभाग्य आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिया है। आप लोग जो नारा बोलते हो ना, गर्व से कहो हम जैन हैं, ये नारा भी आचार्य शांति सागर जी ने दिया है। ये वहां से निकल के आई है आवाज जो यहां तक पहुंची है। भगवान महावीर को जीवंत किया समडोली में, 2 भगवान महावीर उत्पन्न करके दिखाए। उस सभा में जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने, तो उस समय एक लेखक बैठा हुआ था, इसका नाम था यशवंत डोंगरे। उस यशवंत डोंगरे ने खुशी होकर के अपने उस लेख में लिखा कि आज मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसने भगवान महावीर को जीवंत होते हुए देखा है। मैंने भगवान महावीर को उत्पन्न होते हुए देखा है। शायद दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने इतनी बड़ी बात लिख दी होगी। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने यशवंत डोंगरे का वो लिखा हुआ आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ा। कई दिन लग गए सोचने में। तब गुरुदेव ने समझाया, अरे पागल, मुनि दीक्षा देखने को नहीं मिलती थी। उस समय के लोग जंगल में जाते थे, वस्त्र फेंक देते थे, स्वयं मुनि बन जाते थे। इस बार इतनी भीड़ थी, वहां रहने वाले एक सदगृहस्थ ने, मैं समडोली की आपको उस समय की 100 साल पुरानी समडोली ग्राम को दिखाता हूं। आपने शक्तिमान की कथा सुनी होगी। वो शक्तिमान ऐसे करता था और व्यक्ति 100-200 साल पीछे चल जाता था। मैं आपको 100 साल पीछे ले चलता हूं कि 100 साल पहले जिस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज को आचार्य पद प्रदान किया गया, उस समय इस देश की पहली सड़क का निर्माण हुआ था। और उस सड़क का निर्माण करने वाला व्यक्ति हमारे ही संप्रदाय का, एक दिगंबर संप्रदाय का एक पाटिल था, जिसने पूरे ग्राम में सड़क का निर्माण कराया ताकि मेरे गुरु के पैर में मिट्टी का कण नहीं चिपके, ताकि मेरे गुरु की आंख में धूल से चलने वाली आंधी मिट्टी को प्रवेश नहीं हो, ताकि मेरे गुरु के दर्शन करने वाले लोग आकर के देखें कि दिगंबर गुरु का समोशरण मात्र एक पंडाल में नहीं होता है, पूरा गांव ही समोशरण होता है। ये उस पाटिल के भाव थे। यशवंत डोंगरे ने लिखा है, पूरे गांव में सड़क का निर्माण कर दिया उसने। पूरे गांव को सींचा गया, मिट्टी के घर थे, पूरा गांव लीपा गया और हर गली पर, हर चौराहे पर महोत्सव मनाया गया उस दिन, जिस दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को आचार्य पद मिला। और जब 2 मुनिक्षा दीक्षाएं दी गई, एक आर्य दीक्षा दी गई और एक एलक दीक्षा दी गई, तो इन चारों के हाथ से चित्र बना करके उस समडोली ग्राम के चौराहों पर लगाए गए कि इस प्रकार से एक आचार्य एक सामान्य गृहस्थ को दीक्षा देकर के भगवत्ता प्रदान कर देता है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस देश में पहली बार किसी ग्राम में दीक्षा हुई और पहली बार किसी आचार्य ने दीक्षा दी, तो ये समडोली सौभाग्यशाली है। समडोली सौभाग्यशाली है। वहां से विहार हुआ और महाराज जी श्रवण बेलगोल भगवान बाहुबली के भगवान बाहुबली के चरणों में पहुंच गए, जहां पर देश विदेश के लाखों नर नारी उपलब्ध होते हैं और भगवान महावीर की भगवान बाहुबली की उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं। तब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का जो विशेष प्रकार की ये बुद्धि थी, विशेष प्रकार का जो ज्ञान का शयोपशम था, उसमें आया कि इस धरा पर फिर से भगवान महावीर जीवंत होना चाहिए, ताकि इस मैसूर राजघराने के लोग जान ले
कि भगवान महावीर आज भी उत्पन्न होते हैं और ये जैनों की परंपरा आज की नहीं है, अनादि परंपरा है। ये दिगंबर मुनि का जो विहार है ये स्वतंत्र विहार पहले भी था, आज भी है और आगे भी होता रहेगा। उस पहाड़ी पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने एक मुनि दीक्षा प्रदान की और उस मुनि दीक्षा को देखने के लिए मैसूर राजघराने के राजा महाराजा पधारे और जब आचार्य श्री ने उस पर संस्कार किए और वस्त्र के त्याग हुए तो उन राजघरानों के, उस राजा महाराजाओं के, रानियों के हाथ जुड़ गए और उन्होंने आचार्य श्री के चरणों में कहा कि महाराज हम धन्य हो गए कि हमको ऐसा रूप देखने को मिला है जो निर्विकार है, जिन्होंने कसायों का दमन कर दिया है। ऐसे रूप को देख करके हम नौनिहाल हो गए। हमने तो बाहुबली भगवान को ही देखा था, लेकिन भगवान कैसे बनते हैं नहीं देखा था। हजारों की जनता ने जब वहां पर इस मुनि दीक्षा को देखा तो इसकी गूंज चारों ओर फैलने लगी। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने गुरु के भाव को साकार करने का जो प्रण अपने भीतर लिया था उसकी किरणें फूटने लगी। ग्राम ग्राम में चर्चा होने लगी कि आज भी एक ऐसा आचार्य है जो अपने जैसा अपने शिष्यों को बनाता है और भगवान महावीर के पथ पर अग्रसर करता है। हर गांव में इसकी चर्चा होने लगी। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज वहां से विहार कर सम्मेश शिखर की तलहटी में पहुंचे तो जैनों का सबसे बड़ा मेला सम्मेश शिखर की उस धरा पर लगा और उस धरा पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने मुनि दीक्षा तो प्रदान नहीं की, लेकिन एक लेखक ने लिखा है कि 2000 से अधिक ब्रह्मचर्य व्रत वहां प्रदान किए गए। 2000 से अधिक ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री ने उस सम्मेश शिखर की धरती पर प्रदान किए, जिसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। वहां से कारवा चला और आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने देश के विभिन्न जगहों पर जहाँ पर बहुत अधिक कट्टरता थी कि ये मुनि संघ यहाँ से विहार नहीं करेगा, ये नग्न साधु इधर से नहीं जा सकते, उसी रूट से जाकर के और अपने साथ वालों को कहा कि दिगंबर साधु अयाचक होता है, किसी से याचना नहीं करता, इसलिए खबरदार कोई भी किसी राजा के पास, किसी सरकारी व्यक्ति के पास में कोई अर्जी लेकर नहीं जाएगा कि यहां से दिगंबर साधु का विहार होना है, आप सहायता दीजिए। सब लोग महाराज की आज्ञा को मान करके उनके संगपति जो थे, तोलाराम वकील जो थे, ऐसे कई सारे शिष्य उनके साथ थे, वो सब सावधान हो गए कि गुरु की आज्ञा है। कोई डेपुटेशन लेकर के किसी सरकारी व्यक्ति के पास नहीं गया। और फल ये हुआ कि जब निजाम राजा की सीमा में प्रवेश होना था, जहां पर कड़ा प्रतिबंध था कि यदि कोई नग्न साधु प्रवेश करना चाहे तो रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रवेश कर सकता है, उसके अलावा प्रवेश नहीं होगा। तो रात्रि को राजा की रानी को स्वप्न आया कि रानी साहिबा, अकबर के जमाने का वो जो कानून है उसको निकाल करके देखिए, दिगंबर साधु के विहार पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा। वो निजाम राजा को बोलती है कि मुझे स्वप्न आया है, और रात्रि को ही वो कागज निकाल के देखे जाते हैं और रात्रि को ही फरमान जारी होता है कि इस निजाम राज्य की 400 मील की सीमा में कोई भी दिगंबर साधु आए तो उनको रोका नहीं जाएगा, वो निर्बाध भ्रमण कर सकते हैं। और इससे पहले एक ग्राम में जब आचार्य शांति सागर जी महाराज निकले तो एक विद्वेषी ने महाराज को बोल दिया कि मेरी गली में आने की आवश्यकता नहीं है, ये गली दिगंबरों के लिए नहीं है, ये गली परिग्रहों की है, वस्त्रधारियों की है, आना है तो वस्त्र पहन के आओ।
और जब निजाम राज्य में पहुँचे तो वहाँ पर राजा की रानी को स्वप्न आता है और ऐसी व्यवस्था हो गई कि 400 मील का सफ़र उस राजा ने अपनी निगरानी में आचार्य श्री के समक्ष पहुँच करके नतमस्तक होकर के प्रण लेकर के 2 सिपाही अपनी तरफ से लगा करके, ताकि कोई विद्वेषी महाराज पर उपसर्ग नहीं करें, ऐसी व्यवस्था करके पूरा विहार करवाया। जब महाराज दिल्ली से अलवर की तरफ जा रहे थे तो अलवर में प्रतिबंध था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो पत्र हमको मिला जब गुरुदेव के साथ अलवर गए, तो वो पत्र प्राप्त हुआ जिस पत्र में एक याचना लिखी गई थी कि राजा जी, हमारे दिगंबर मुनिराज यहाँ से शांति सागर जी महाराज का विहार होना है और आपको व्यवस्था बनानी है, लेकिन महाराज की आज्ञा प्राप्त होने से कि कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी के पास नहीं जाएगा, वो पत्र राजा के पास तो नहीं पहुंचा, लेकिन उस गांव के एक श्रेष्ठी के पास सुरक्षित रह गया। और जब गुरुदेव अभी अलवर गए थे तो वो पत्र उन्होंने आचार्य श्री को प्रदान किया। वहां भी प्रतिबंध था कि नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही महाराज जी उस नगर की सीमा पर पहुंचे तो स्वयं उस अलवर का राजा आकर के महाराज की आगवानी करके अपने नगर में ले जाता है। ये प्रभाव था, तो इस जिन चिन्ह का प्रभाव था। ये पीछी का सामान्य नहीं है, ये पीछी का असामान्य है। लेकिन यही पीछी का जब शांति सागर जी जैसे किसी महाव्रती के हाथ में आ जाए, निर्दोष चारित्र पालन करने वाले के हाथ में आ जाए, तो ये पीछी का साक्षात भगवान महावीर बन जाती है। सोनागिर जी में संघ पहुंचा, जहां पर जैनों का हमेशा मेला लगा रहता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने कई वर्षों से उस जगहों पर मुनि दीक्षा नहीं हुई। इस उत्तर भारत के लोगों ने मुनि दीक्षा कैसे होती है, मुनि बनते कैसे हैं, नहीं देखा। और जब वहां पर 4 मुनि दीक्षा होने की घोषणा की गई तो चारों तरफ के लोग दौड़ करके वहां पहुंच गए और उस पहाड़ी पर सिर ही सिर दिखते थे, पहाड़ी का पत्थर तो दिखता ही नहीं था, इतने लोग थे। उन्होंने वो 4 मुनि दीक्षाएं वहां देखी और उन मुनि दीक्षा जब उस सोनागिरी के पहाड़ पर हुई तो भगवान महावीर इस उत्तर भारत में जीवंत दिखाई दिए कि जैसा गुरु को वचन दिया था कि आपके भाव की मैं रक्षा करूंगा, इस भाव को पूरे जगत में फैलाऊंगा, हर जगह भगवान महावीर उत्पन्न होंगे, ये प्रण लिया था, वो प्रण वहां पूरा किया कि इस उत्तर भारत की धरती पर सोनागिर जी में 4 मुनि दीक्षा दे करके फिर से इस धर्म को जीवंत कर दिया। जब यही साधु गया में पहुंचे थे तो आचार्य श्री के दर्शन करके गया में रहने वाले एक सज्जन ने उस गया के ग्राम में ही मुनि दीक्षा लेकर के, जहां पर देश विदेश के हजारों लोग बुद्ध प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं, वहां चौराहे पर दीक्षा लेकर के इस जैन धर्म का आलोक पूरे विश्व में किया था। ये दूरदृष्टि थी तो आचार्य शांति सागर जी महाराज की थी। जब दिल्ली में गए तो भारत की राजधानी, यहां पर जो होता है वो पूरे देश में देखा जाता है। अभी जैनों के विहार पर, नग्न विहार पर प्रतिबंध हटा नहीं है, अभी तो कुछ रियासतों में हटा है, लेकिन पूरे भारत में भ्रमण होना चाहिए। पूरे भारत में भगवान महावीर का विहार होना चाहिए। पूरे भारत में ये मुद्रा निर्बाध गति से विहार करती हुई दिखनी चाहिए। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज दिल्ली को फतेह करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। जैनी श्रावक बहुत चालाक थे। जब महाराज लाल मंदिर से निकल के घंटाघर के मंदिर के दर्शन करने जाते, साइकिल बाजार में दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये घाटोल के समाज आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से आचार्य शांति सागर जी महाराज की गुरु भक्त रही है और हमेशा उन्हीं के पद चिन्हों पर चली है। तो मुझे आशा है कि जैसे पिछले ग्राम में नरवाली वालों ने एक स्वाध्याय भवन गुरुदेव के नाम से बना करके अपने ग्राम को अमर कर दिया है, वैसे ही यहाँ पर भी कोई ऐसा प्रकल्प स्थापित करेंगी जो सदियों तक जाना जाएगा।
आपके लिए बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर